रेवेन्यू अड्डा के इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको बताएंगे खतौनी क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि राजस्व विभाग का यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख होता है, ठीक है, जिसे जो है खतौनी का देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मुगल पीरियड में राजा टोडरमल के समय खजा खतौनी का वो हुआ, उल्लेख हुआ। इसको कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट। का तात्पर्य यह है कि इसको अधिकार अभिलेख भी कहते हैं। साथ ही जान लीजिएगा कि जिसमें किसी खातेदार, ध्यान दीजिए जब भी हम भूमिधर का यूज करें तो आप समझिएगा कृषक की ही बात किया जा रहा है, ठीक है। जिसमें किसी भी खातेदार भूमिधर यानी कृषक के नाम दर्ज सभी घाटें खेतों का विवरण एक स्थान पर संकलित होता है, ठीक है ना। सभी खातेदार से संबंधित जो भी होता है एक स्थान पर संकलित, ठीक है, एक स्थान पर संकलित होता है। इसको हम सरल शब्दों में समझाएं या तो खसरा में जो होता है खेत का विवरण होता है, जबकि खतौनी में व्यक्ति खातेदारक भूमि का विवरण होता है, ठीक है। तो समझने के लिए बस इतना समझिएगा, बस एक खसरा का खतौनी में जो मूल खसरा से समझिएगा खेत का विवरण, उसमें भी कई जानकारियां रहता है। मूल रूप से पड़ताल क्या होता है, कौन सा फसल बोया गया है, कि कौन सा सिंचाई का साधन है, ठीक है। और खतौनी का तात्पर्य यह होगा कि व्यक्ति का भूमि का, ठीक है, व्यक्ति भूमि, ठीक है। अब चूंकि देखिए तमाम परिवर्तन हुआ, प्राचीन काल में क्या था, मुगल पीरियड में क्या था, ब्रिटिश में क्या था, वो सब चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या किसमें इस अभिलेख में क्या क्या दर्ज होता है, मूल कॉन्सेप्ट ये समझने की आवश्यकता है। तो हम समझेंगे खतौनी में क्या दर्ज होता है। सबसे पहले आप खतौनी जो होता है खाता से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर दूसरा के बाद खाता रहेगा तो खातेदारक रहेगा, खाते लिख देते हैं, खातेदार रहेंगे तो इनके क्या है, खातेदारक का पिता का नाम या पति का नाम जो भी है, पिता पति, ठीक है। वीडियो देखेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसमें क्या उल्लेख रहेगा, घाटा रहेगा। खतौनी में घाटा रहेगा तो उसका क्षेत्रफल आना कंपल्सरी है, क्षेत्रफल हो गया। फिर भूमि का प्रकार, ठीक है, इसकी नवैयत भी इससे पता चलता है, माने भूमि का प्रकार, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अंश भी बटा रहेगा। वर्तमान समय में ये भी अंश निर्धारण में हो गया है कि खतौनी में अंश क्लियर हो जाएगा, ताकि ये स्पष्ट है कि किसकी भूमि कितना है। तो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, ये अंश आपको कभी कभी होता है, अंश नहीं होता है, तो अंश का गोशवारा बना के संबंधित लेखपाल से रिपोर्ट आख्या लगा के अंश भी दर्ज कराया जा सकता है, ठीक है। और खातेदार का विवरण, ठीक है ना, खातेदार माने एक से अधिक खातेदारक हैं, खातेदार, ठीक है। टिप्पणी आदेश, देखिए एक कॉलम उसमें होता है टिप्पणी आदेश। ये टिप्पणी आदेश के लिए जो है हम अलग से जो है एक, रुक जाइए, अलग से एक पेज लिया जा रहा है, हाँ एक पेज अलग से, हाँ। अब इसमें एक है जो कॉलम है टिप्पण आदेश। देखिए खतौनी का ही जिक्र हो रहा है। खतौनी में ये कॉलम होता है, बहुत ही मुख्य कॉलम होता है, टिप्पणी आदेश, ठीक। टिप्पणी आदेश, इसको समझिएगा। टिप्पणी आदेश में क्या है, अब भूमि पर दर्ज अधिकार का विवरण, समझ गए।
इस पे जो आदेश चढ़ता है तो भूमि पे दर्ज अधिकारों का विवरण, ठीक है, विवरण। दूसरा का ये है मुख्य चीज़ कि अगर आप बैंक से ऋण लिए हैं, ठीक, बैंक ऋण जो है ये चलाएगा। भूमि की खरीद बिक्री अगर आप किए हैं, तमाम यही आदेश होते हैं, खरीद बिक्री। न्यायालय में अगर कोई वाद लंबित है, भूमि विवादों में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में उपयोग होती हैं। अगर न्यायालय में कोई आदेश वगैरह है तो वही, लेकिन न्यायालय का आदेश भी जो है इस पर रहेगा। कोई भी सरकारी योजना, फसल बीमा योजना संबंधित रहता है, यह भी है टिप्पणी कालन। इसलिए कभी भी आप खतौनी देखें तो उसके आदेशों को क्रमबद्ध तरीके से जरूर आप देखें, ठीक है। हमें आशा है कि खतौनी के बारे में आपको जानकारी मिला होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।